नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल HSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि गया 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 इस प्रकार से नहीं, गया पर आधारित प्रश्न कराएंगे जो कि पास्ट इंडेफिनिट का एक कन्फ्यूजन भरा शब्द होता है। ठीक है, तो आखिर हम पहले समझेंगे कि आखिर ये गया है क्या चीज़। तो सुनिए, पहले अगर इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो समझिए आप इस पूरे का पूरा कर ले जाएंगे। ठीक है, तो समझो पहले गया क्या चीज़ है। एक गया होता है भैया नाम, एक गया स्थान का नाम होता है, एक गया होता है क्रिया। इतना ध्यान रखना, गया जो है एक नाम होता है, एक क्रिया होती है, एक स्थान का नाम होता है। क्लियर। अब बात यह है कि इसमें गया लिखा है, उसके बाद इसमें गया लिखा, इसमें दो गया, इसमें एक दो तीन गया लिखा है। आखिर जब ऐसे लिखा जाएगा तो हम कब ये समझेंगे कि कौन नाम वाला है, कौन क्रिया है और कौन स्थान है। तो सुनिए, जो पहले आएगा, पहले जो आएगा वो क्या होगा भैया, कर्ता होगा, नाम होगा। ठीक है, जो मध्य में आएगा वो होगा जो है स्थान, और जो अंत में आएगा वो होगा क्या भैया, क्रिया। बस यही इतना समझ लो, हो गया काम। जो पहले लिखा होगा गया वो क्या होगा भैया, कर्ता होगा। जो बीच में लिखा होगा स्थान होगा, जो अंत में लिखा होगा क्या होगा, क्रिया होगी। क्लियर। तो आइए देखते हैं आप क्लियर कर पाओगे। करा गया गया, ठीक है। ये पहले लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, लास्ट में लिखा हुआ है। तो पहले लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या है, कर्ता है, और जो अंत में लिखा है ये क्या है भैया, क्रिया है। क्लियर। तो सुनिए, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, वाक्य के अंत में मात्राओं पर समाप्त हो रहा पास्ट इंडेफिनिट का है। तो हमको पता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में मुख्य क्रिया दूसरी अवस्था लगती है। तो गया, तो पहले क्या लिखेंगे, गया कर्ता लिखा गया, फिर मुख्य क्रिया लिखेंगे गया, यानी गया जो जाना मुख्य क्रिया होती है। सेकेंड फॉर्म क्या लगा, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट होगा। क्लियर। ये भैया आपका अनुवाद हुआ। गया गया गया, पहले जो होगा कर्ता होगा, मध्य में स्थान होगा, अंत में क्या होगा भैया, क्रिया होगी। ये जो गया है क्रिया है, ये गया कर्ता है, ये गया स्थान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले कर्ता लिखेंगे गया, उसके बाद फिर लिखेंगे वेंट, कर्ता फिर मुख्य क्रिया दूसरी अवस्था। अफर्मेटिव को फार्मूला लगेगा, फार्मूला 1। अगर आपको समस्या होती है फार्मूला 1 में कैसे चलेगा, तो आप जो है पास्ट इंडेफिनिट का लेक्चर वीडियो देखिए। तो गया वेंट, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, टू, उसके बाद फिर भैया गया स्थान का नाम है तो लिखेंगे गया। ठीक है, तो लिखेंगे गया वेंट टू गया। क्लियर। वह गया गया, बात को समझना एक चीज। अगर ये आपको समझ में आता होगा कर्ता, तो समझ में आता होगा क्रिया कि गया जो इसके पहले हुआ करते थे, जो आपको याद हो या अपने माता पिता से पूछना अगर आपको ना पता हो, तो पहले जो कुएं में बाल्टी गिर जाती थी तो जब उस बाल्टी को निकालने के लिए एक व्यक्ति आता था, उस व्यक्ति का नाम व्यक्ति का नाम रखा गया था गया, यानी उसको गया बोलते थे। तो क्या करता था, पानी में अंदर जाता था, वहाँ से बाल्टी को निकाल कर लाता था, वो गया है। एक होता है कि कहते हैं ना कि हमारे दादाजी या दादी जी गया करने गए हैं, तो गया एक स्थान का नाम है। ठीक है, वह गया गया, अंत में जो गया आया है क्रिया है। अब देखो, ये शुरुआत में पहले तो गया है नहीं, तो इसका मतलब कर्ता इसमें गया नहीं है। तो देखो मध्य में आया है क्या, तो क्या होगा, स्थान, यानी ये स्थान है, ये क्या है, मुख्य क्रिया है, तो ये क्या है भैया, आपका कर्म है। तो क्या लिखेंगे, ही वेंट टू गया, ये हो गया। ठीक है, गया नहीं गया, लो भैया, अंत में आया क्रिया, शुरुआत में आया है, यानी पहले आया तो कर्ता, अंत में आया तो क्रिया। निगेटिव चलेगा, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव लिखेंगे क्या भैया, गया डिड नॉट गो, क्योंकि गो इसलिए लगाएंगे, डिड नॉट लगता है जब निगेटिव आता है तो वहां पर मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लगाई जाती है। ठीक है, वह गया नहीं गया,
कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे भैया क्या, ही, अब आपको पता होना चाहिए ये क्रिया है, ये स्थान है, ये कर्म है। ही डिड नॉट गो टू गया, ये हो गया, ठीक है। ही डिड नॉट गो टू गया, ये मुख्य क्रिया हुई, ये स्थान हुए, निगेटिव क्रिया नॉट लगाए, सहायक क्रिया डिड नॉट हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, कर्ता हुआ। तुम गया क्यों गए, देखो इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव, पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद क्या लिखेंगे भैया डिड सहायक क्रिया, फिर क्या लिखेंगे यू, उसके बाद फिर गो टू गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये जो फार्मूला है ये किस पर बैठा रहे हैं, ये डबल इंट्रोगेटिव के नहीं, फार्मूला नंबर 4 इस पर लागू रहा। पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया। ये टू इसलिए लगता है जहां हम जा रहे हैं स्थान का नाम है, तो गया ये कर्म हो गया, ठीक है। कर्म जैसे कह दिया क्या गया, नहीं पता, किसे गया नहीं पता, तो कर्म नहीं है, तो ये बचा क्या भैया आपका शेष होगा, ठीक है। गया तुम्हारे साथ, कहाँ गया, ये क्रिया हुई, ये आपका जो है कि कर्ता हुआ। तो लिखेंगे भैया पहले तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ डबल इंट्रोगेटिव आया तो कहाँ, तो सबसे पहले वेयर लिखेंगे, वेयर, उसके बाद फिर सहायक क्रिया डिड, फिर क्या लिखेंगे वेयर डिड गया गो टू। अब देखिए टू लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा, इसलिए कहीं स्थान का नाम नहीं दिया है जहां हम जा रहे हैं। वेयर डिड गया गो, उसके बाद फिर विद यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि विद यू मतलब, विद मतलब साथ में, यू मतलब आपके या तुम्हारे। गया गया कब गया, लो भैया पहले प्रश्नवाचक शब्द तो पकड़ो, वेन, अब सहायक क्रिया लगाओगे डिड। अब कर्ता इसमें क्या होगा, देखो तीनों गया है, 1 2 3, अंत वाला आपका होगा क्रिया, शुरू वाला कर्ता, बीच वाला स्थान का नाम। वेन डिड, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे कर्ता गया, फिर मुख्य क्रिया क्या लिखेंगे गो, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव होगा तो मुख्य क्रिया पहली अवस्था लगती है। वेन डिड गया गो टू गया, ये आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वह गया नहीं गया, लो क्या हो जाएगा भैया, ऐसा कराया गया क्या, एक वह गया नहीं गया, ये देखो ये इसका इससे मिलता जुलता है, कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ पर इतना जो पूरा लिखा हुआ है ये ना, ये यहाँ पर आप कर सकते हैं, क्योंकि देखो वह गया नहीं गया, वह गया नहीं गया, ये दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। लो इसमें गया गया कहाँ नहीं गया, देखो तीनों गया, 1 2 3 गया है, तीनों गया आए हैं कि नहीं। अब गया तीनों में है, तो पहला गया आपको पता है नाम है, दूसरा स्थान है, ये अंत वाला क्रिया है, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है। पहले लिखेंगे क्या भैया वेयर, उसके बाद फिर लिखेंगे डिड, फिर गया, फिर क्या लगाएंगे नॉट, फिर गो टू गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वेयर डिड गया नॉट गो टू गया, ये हो गया आपका। ये गया पर आधारित जो गया करके प्रश्न पूछा जाता है तो बच्चे वहां पर गलती करते हैं, ये गया पर आधारित क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपको इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होती होगी कि जहां पर कैसे डिड आया, कैसे क्या हो रहा है, तो आप इसके पहले का जो शुरुआत से अगर वीडियो देखेंगे, शुरू से टेंस की जहां मैंने शुरुआत किया है डेमो लेक्चर से, अगर वहां से आप क्रमानुसार जो है कि वीडियो को देखते हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कहाँ पर कौन चीज़ कैसे आ रहा है। वहाँ पर आपको 4 फार्मूला तैयार करा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल, डबल, यही होता है भैया। इसके आधार पर पूरा का पूरा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं, घुमा फिरा के पूछेगा तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जो है कि ऐसी वीडियो का आनंद लेते रहें। और साथ ही एक चीज़ ध्यान रखना भैया, अगर आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया, मैं जो भी आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो आपको, अगर आपका दिल करे तो आप जो है लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर नहीं आता है समझ में या आपका दिल नहीं करता है तो कोई बात नहीं है, आप मत करिए, लेकिन आप पढ़िए ज़रूर,
ठीक है। पढ़िए पढ़िए, पढ़ने से मत भागिए, आप पढ़िए, उसके बाद फिर बाकी हम जो है आपके लिए तत्पर रहेंगे, हमेशा जो है जो भी होगा हमसे आपके लिए हम करते रहेंगे, ठीक है साथियों। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।